4 जवान लड़कों ने एक 12 साल की लड़की के साथ मिलकर क्या किया, यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे चाचा चाची ने मुझे घर से निकाल दिया था तो मैं बस पकड़ ली थी। रास्ते में मुझे एक अनजान आदमी मिले जो मुझे अपने साथ अपने घर पर काम दे दिया था। उनके घर पर 4 जवान बेटे थे। रात को वह मेरे कमरे में आ जाते थे और मेरे साथ कभी कभी जिंदगी भी हमारे साथ ऐसा खेल खेलती है कि हमें खुद ही समझ नहीं आता। मेरा नाम निशा है। हर बच्चे की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जीने का सपना मैं देखा करती थी, पर ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ। जब मैं 5 साल की थी तो मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए और मेरी माँ मुझे अक्सर मारा पीटा करती थी और मेरे ऊपर गुस्सा किया करती थी। वह अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गई थी। मेरे पिता किसी दूसरी औरत के साथ भाग गए थे और उनके साथ घर बसा लिया था। न जाने क्यों इस बात का गुस्सा माँ मुझ पर निकाला करती थी। शायद वो डिप्रेशन में थी और एक दिन मैं बाहर खेल रही थी। अचानक ही शोर सुनकर जब मैं अपने घर पर गई तो मेरी माँ ने खुद को फांसी लगा ली थी। एक ही पल में मेरी जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। तब मैं मात्र 8 साल की थी और बेसहारा हो गई थी। मोहल्ले वाले ने मुझे मेरे चाचा के घर भेज दिया क्योंकि इतनी छोटी उम्र में मैं अकेले की जिम्मेदारी नहीं ले सकती थी और मेरे चाचा मुझे एक बोझ समझने लगे। मेरे चाचा के पहले ही 4 बेटे थे और वह मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। इसी वजह से मेरी चाची मुझे घर का सारा काम करवाती थी और बिल्कुल ही नौकरानी की तरह रखती थी और मुझ पर हाथ भी उठाती थी। वह अपने बेटे बेटियों को तो बहुत अच्छे से रखते थे, उन्हें स्कूल भेजते थे, पर मुझे ना ही स्कूल भेजते थे और ना ही ठीक से खाने को देते थे। उनके जुल्म सहते सहते मैं 12 साल की हो गई थी। उनको यही डर सताता था कि मेरी शादी में उनको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसी वजह से अब मेरे चाचा चाची के साथ मेरे चचेरे भाई बहन भी मुझ पर जुर्म ढाया करते थे, पर मैं मुंह बंद करके उतनी कम उम्र में भी घर का सारा काम कर दिया करती थी और वह लोग बिल्कुल आराम से रहते थे। लेकिन दिन पर दिन उनका जुल्म बढ़ता चला गया। वह चाहते थे कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं और मेरी मुसीबत से वह आजाद हो जाए। मुझे मेरी माँ और पापा के नाम पर हमेशा ताना कस दिया करते थे। एक दिन परेशान होकर मैं घर से भाग गई। मैंने अपने साथ कुछ पैसे ले लिए थे, ज्यादा तो नहीं थे, मात्र 200 रुपए थे। उन पैसों को लेकर मैं बस पर चढ़ गई थी और वहां से मैंने सोचा कि मैं मुंबई चली जाऊंगी और कुछ काम ढूंढकर काम करूंगी। घर पर तो मुझे काम करने के बाद भी इज्जत नहीं मिलती और एक जिल्लत भरी जिंदगी से मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरे बगल वाली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। उनकी उम्र करीब 50 साल की होगी। वह मुझे बार बार देख रहा था। कितनी छोटी सी बच्ची बस में बैठकर कहाँ जा रही है। मैं काफी परेशान थी तो उसने मेरा चेहरा देखकर मुझसे पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो यूं अकेली? उसने मुझसे इतने प्यार से पूछा था कि मेरी आंखों से आंसू आ गए। जब उन्होंने पूछा मुझे सारी बातें बताओ कि आखिर क्या बात है, मैंने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी एक सांस में उन्हें बता दी। वह आदमी काफी हमदर्दी के साथ मेरी कहानी सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम चाहो तो मेरे साथ घर पर चल सकती हो। मैं भी मुंबई में रहता हूँ। मेरे घर में 4 बेटे हैं और मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है। हमारे घर का काम संभालने के लिए कोई औरत नहीं है, इसलिए मुझे घर और काम दोनों संभालना पड़ता है। मैंने एक काम वाली तो लगा रखी है, पर कभी वह आती है और कभी छुट्टी कर लेती है, जिस वजह से हमें अक्सर ही बाहर का खाना खरीद कर खाना पड़ता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तुम तो इतने बड़े चाचा चाची का घर संभाल लेती थी, तो अगर चाहो तो तुम मेरा घर संभाल लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे घर के काम में ना फंसकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दे और पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। पर अभी तुम्हारी उम्र 14 साल नहीं हुई है, इसलिए अगर तुमसे कोई पूछे तो कहना कि तुम मेरी रिश्तेदार हो और यहाँ रहने आई हो। उन्हें पता है कि छोटे बच्चे से काम करवाना गैर कानूनी है, इसी वजह से शायद वह थोड़ा घबरा तो रहे थे। उन्होंने कहा, मुंबई अच्छा शहर नहीं है। तुम जैसी अकेली लड़की को देखकर गलत लोग तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। मुझे तो यह साफ काफी अमीर मालूम पड़ रहे थे और उनकी अपनी कोई बेटी भी नहीं है। मुझे घर भी मिल जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हीं के साथ चलूं। उन्होंने कहा, हमारे घर पर तुम्हें खाने पीने को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जो खाएंगे तुम वही खाना और मैं तुम्हें अच्छे नए कपड़े भी खरीद कर दूंगा। आखिरकार मैं मान गई
और मैं उनके साथ उनके घर पर चल पड़ी। लेकिन न जाने क्यों मुझे काफी घबराहट हो रही थी। मैं इस आदमी को जानती तक नहीं हूँ और उनके घर पर 4 जवान लड़के हैं और मैं ठहरी अकेली लड़की। पर उन्होंने यह ठीक कहा कि मुंबई अकेली लड़की के लिए सुरक्षित नहीं है, कहीं मैं गलत हाथों में पड़ गई तो और मुसीबत में पड़ जाऊंगी। इसी वजह से मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। जब मैं उनके घर पहुंची तो उनका घर बहुत ही छोटा था। घर पर एक ड्राइंग रूम था, 2 बाथरूम, एक किचन और 2 बेडरूम था। उस वक्त उनके बेटे घर पर नहीं थे, शायद वे बाहर पढ़ाई करने गए हो। मैंने सोचा इतने छोटे से घर पर मैं अपना गुजारा कैसे कर पाऊंगी, मैं कहाँ रहूंगी। शायद उन्होंने मेरी सोच को परख लिया और कहा कि तुम मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोना। मेरे चारों बेटे एक बेडरूम में सोते हैं और दूसरा बेडरूम में मैं सोता हूँ। मैं तुम्हें गद्दा दे दूंगा, तुम नीचे बिस्तर लगाकर सो जाना। मुझे बहुत रोना आ रहा था, लग रहा था कि मैं अभी के अभी यहाँ से निकलकर भाग जाऊं, पर मैं काफी डरी और घबराई हुई थी। इतने छोटे से घर में इतने सारे लोगों का गुजारा कैसे हो पाएगा, यह सोच सोचकर मैं परेशान हो रही थी। जब उनके बेटे घर पर आए तो मुझे देखकर वह लोग अजीब निगाहों से घूरने लगे और फिर अपने पिता को अलग बुलाकर पूछा कि यह लड़की कौन है, किसे अपने साथ उठा के ले आए हो। साहब ने कहा यह लड़की अब से घर का सारा काम करेगी, मैं सारी नौकरानी को हटा दूंगा क्योंकि उनके पीछे काफी पैसा खर्च हो जाता है और मुंबई में हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह लड़की मुझे बस में मिली थी, तभी मैं सोच लिया था इसे घर के काम में रख लूंगा और उसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, बस खाना पीना और कपड़े दे दिया करेंगे। बदले में यह सफाई, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर साफ करना सारा काम कर देगी और हम नौकरानियों की सैलरी भी बचा पाएंगे जिसे पढ़ाई में खर्च कर पाएंगे। मैं दूसरे कमरे से सारी बातें सुन रही थी और मेरी आंखों से आंसू आ गए। ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है, बस मुझे रहने और खाने को मिल रहा था जिसके लिए उनके घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। 5 लोगों का सारा काम करने के बाद भी वह मुझे एक भी पैसा नहीं देंगे। मैं तो इस मालिक को रहमदिल इंसान समझती थी और इसी वजह से मैं उनके साथ आ गई थी, पर यह इंसान भी अपना खुद का फायदा सोचकर मुझे यहाँ लेकर आया है। लेकिन मैंने उनके घर को संभाल लिया था और ऐसे ही 2 साल बीत गए। अब मैं 14 साल की हो गई थी और मैं जवान हो रही थी। उनके बेटे भी काफी जवान हो गए थे और वह मुझसे बड़े थे। उनका बड़ा बेटा विक्रम 24 साल का हो गया था, छोटा लड़का सुमित 16 साल का था। अब वह लोग मुझे बहुत ही गंदी निगाहों से घूरने लगे थे। पहले तो उनके बेटे मुझे एक बच्ची समझकर मुझ पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, पर जैसे जैसे मेरा शरीर निखर रहा था मुझे ऐसा महसूस होता कि वह लोग मेरे साथ आजकल अलग ही बर्ताव करते थे। अब मुझे यहाँ पर रहने का और मन नहीं था। काश कि मुझे कहीं और काम मिल जाता तो मैं यहाँ से चली जाती। एक रात मैं सो रही थी, अचानक ही किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया तो मैं उठकर दरवाजा खोला तो देखा उनका बड़ा बेटा विक्रम खड़ा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर खींचकर बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे इशारा करते हुए कहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बाहर चलो नहीं तो पापा उठ जाएंगे। मैं काम करके बहुत थक चुकी थी और मुझे काफी नींद आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को छोटे मालिक मुझसे क्या चाहते हैं। विक्रम मुझे अपने कमरे में लेकर गया जहाँ उसके 3 भाई पहले से ही मौजूद थे और उसके बाद उन लोगों ने मुझे कुछ ऐसा काम करवाया कि मैं बिल्कुल पसीने पसीने हो गई। जब सुबह हुई तो मैं अपने कमरे में जाकर दोबारा सो गई थी और जब मेरी आंख खुली तो 11 बज चुके थे। साहब तो कब का उठकर काम पर चले गए थे। बड़े साहब मुझे कॉल करके कहा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम सुबह काफी देर तक सो रही थी इसलिए मैं काम पर निकल गया और तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। मैं क्या कहती, मेरी आंखों में आंसू थे। उनके अपने बेटों ने मेरे साथ ऐसा काम किया था कि इसके बारे में मैं उनको बता तक नहीं सकती थी। मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही थी। मेरे कमर और बदन में दर्द था, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। जब साहब घर आए तो देखा मैं आज कोई भी घर का काम नहीं किया है। मालिक ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे बैठाकर प्यार से पूछा कि आखिर
क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हें अपने जवान बेटों के साथ छोड़कर काम पर चला जाता हूँ। मुझे आजकल बहुत घबराहट होती है क्योंकि तुम अब बड़ी हो गई हो। कल रात को मैं एक बार बाथरूम गया था और देखा कि तुम कमरे में नहीं हो। मैंने तुम्हें अपने कमरे से निकलने को मना किया था, खासकर रात के वक्त। तो तुम कहाँ चली गई थी? मैं रात को होने वाली सारी बातें मालिक को कहना चाहती थी, पर न जाने क्यों मैं बहुत घबरा रही थी। मैं कांपने लगी और मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। साहब ने प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा मुझे बताओ कि क्या हुआ है। और मैंने उन्हें सारी बातें बता दी जो जो मेरे साथ हुआ था। साहब यह सारी बातें सुनकर काफी परेशान हो गए थे और मुझे समझा दिया था कि मुझे अब क्या करना है। रात को मैं सोने लगी तो फिर से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। जब मैं उठकर दरवाजा खोला तो देखा बाहर सुमित खड़ा था और मुझसे कहा कि चुपचाप कमरे से बाहर आ जाओ, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। मैं डरती हुई कमरे से बाहर निकली और उन चारों भाइयों के कमरे में आ गई। जब वह दरवाजा बंद करने लगे तो मैंने दरवाजा लॉक करने से मना कर दिया और उसके बाद वह लोग कल वाली हरकत फिर से शुरू कर दी थी। लेकिन तभी साहब कमरे के अंदर आ गए। यह देखकर उनके बेटे काफी घबरा गए और जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगे। वह लोग बस अंडरवियर में थे और मुझे अपनी मालिश करवा रहे थे। कल पूरी रात मैंने उन लोगों की मालिश की थी और मेरा हाथ पैर और बदन दुखने लगा था। मैं पूरे पसीने से भीग चुकी थी, पर उन लोगों को मेरी मजबूरी पर रहम नहीं आया था और बस मेरे हाथ से मालिश का मजा ले रहे थे। तभी साहब गुस्से से कहे, इसे तुम्हें मालिश का काम पर लगाने को कौन कहा है? यह घर का काम करने के लिए यहाँ रहती है। यह सब काम तुम इससे कैसे करवा सकते हो? उनके बेटे काफी घबरा चुके थे क्योंकि उन लोगों का मकसद तो गलत ही था। उन लोगों ने सोचा था कि मैं जवान हो गई हूँ, इसी वजह से वे मालिश का मजा मेरे हाथों से लेना चाहते थे और मैं डर के मारे उनको मना नहीं कर पाई थी। अगले ही दिन साहब ने मुझे अपनी बहन के घर पर काम पर लगवा दिया था, पर तब मुझे नहीं पता था कि इन भाइयों से मुझे छुटकारा नहीं मिल पाएगा और जवानी में मेरे साथ अपना बदला लेंगे। मैं 14 साल की हो गई थी तो उनकी बहन ने मुझे रहने खाने के साथ पैसे भी दिया करती थी। वह कहती थी, यह पैसे तुम अपने बैंक अकाउंट में जमा करके रखो और इसे खर्च मत करना। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो इन पैसों से तुम्हें सहारा मिलेगा। उनकी बहन अपने पति और 2 बेटियों के साथ रहती थी और मैं वहाँ 8 साल आराम से गुजारा। फिर एक दिन मैं किसी काम से बाहर गई हुई थी, तभी कुछ लोगों ने जबरदस्ती मुझे एक कार पर बैठा दिया और एक रुमाल सुंघाकर मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने पुराने मालिक के घर पर थी। मालिक की फोटो पर हार चढ़ा हुआ था। 1 साल पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। उस समय मैं उनके बहन के साथ मालिक के क्रियाक्रम में आई थी। उनके बेटे अब काफी बड़े हो चुके थे और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा ली थी। बचपन का हुआ हादसा तो मैं कब का भूल चुकी थी। साहब के 3 बड़े बेटे मुझे उठाकर अपने घर पर ले आए थे। उनके तीनों बेटे तो शादीशुदा है। फिर वह मुझसे क्या चाहते हैं? मेरी तरफ गंदी नजर से घूरते हुए कहा था कि जो काम तुम्हारे साथ कम उम्र में नहीं कर पाया वह काम अब तुम्हारे साथ करूंगा। हम तो तुम्हें तब से ही पाना चाहते थे जब तुम हमारे घर पर आई थी, पर हमारे पापा तुम्हें बचा कर रखा करते थे और अपने कमरे में सुलाते थे। लेकिन जब तुमने पापा से हमारी शिकायत लगा दी तो पापा ने तुम्हें अलग भेज दिया था और उसके बाद से ही उन्होंने हमारी पढ़ाई का खर्च उठाना भी मना कर दिया था और हमें घर से बाहर निकाल दिया था। न जाने तुमने हमारे पापा को हमारे बारे में क्या शिकायत लगाई थी कि पापा का दिल हमसे उठ चुका था। हम तीनों भाई बेसहारा हो गए थे। छोटे भाई सुमित अभी भी 16 साल का था तो पापा ने उसे घर पर ही रखा था और हम तीनों को धक्के मारकर निकाल दिया था। हम दर दर भटकने लगे थे और तभी सोच लिया था कि एक दिन तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। अब तुम्हें हम इसी घर पर कैद करके रखेंगे और हम तुम्हें रोज भोग करेंगे। मैं काफी डर गई थी कि अब मैं क्या करूं। उन लोगों ने मेरा मोबाइल फोन भी मुझसे छीन लिया था और उसे बंद कर दिया था। मैं डर गई और उन लोगों से माफी मांगने लगी। मैंने कहा, मैंने आपके पिता को कुछ भी नहीं बताया था, पर उन्हें शक हो गया था। मैं आपके पिता को अपने बेटे के खिलाफ क्यों भड़का
सकाऊंगी। उन लोगों ने मुझ पर रहम नहीं दिखाई और कहा कि बचपन की तरह ही तुम्हें हमारी मालिश से शुरू करनी पड़ेगी। पर अब मैं 22 साल की हो चुकी हूँ, बचपन की वह निशा नहीं रही, जवान हो चुकी हूँ। मैंने यह काम करने से मना कर दिया तो मुझे मारने पीटने लगे। वे अपने कपड़े उतार कर अंडरवियर में आ गए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी अचानक दरवाजा खोलकर कोई सामने आया। उसका चौथा भाई सुमित घर के अंदर आया था। सुमित मेरी बदहाली और मेरी आंखों से टपकते आंसू देखे तो मेरे पास आ गया और अपने भाइयों से कहा कि मामला को यहीं पर ठंडा कर दो और इसे जाने दो। पर उसके बड़े भैया विक्रम उठकर सुमित को एक थप्पड़ मारा और तीनों भाई सुमित को धक्के मारकर घर से निकालने लगे, साथ ही धमकाने लगे। तभी पीछे खड़ी पुलिस घर के अंदर आई और तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। सुमित ने कहा कि मेरे तीनों भैया बचपन से ही बिगड़े हुए थे और वो मुझे भी अपनी तरफ बिगाड़ना चाहते थे। वे बाथरूम में कैमरा लगा दिया था और जब तुम नहाती थी तो कैमरा से तुम्हारी तस्वीर देखा करते थे और तुम्हारे साथ गलत काम करना चाहते थे। मैंने ही पापा को सारी बातें बता दी थी, लेकिन पापा तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए घर पर दरवाजा बंद कर तुम्हें सारी बात पूछा था और तुम्हें अपनी बहन के घर भेज दिया था और तीनों भाइयों को घर से निकाल दिया था। सुमित ने कहा मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करता था और सोचता था जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मेरे पापा यही चाहते थे कि वह तुम्हारी शादी मेरे साथ करवा देंगे, पर इससे पहले कि वह बात तुमसे कहते वह चल बसे। उसके बाद सुमित ने मुझसे शादी करने को कहा तो मैं खुशी खुशी उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी थी और मेरी बदकिस्मती खुशकिस्मती में हमेशा के लिए बदल गई थी। सुमित ने न केवल मुझे प्यार से रखा था बल्कि मुझे पढ़ाया लिखाया भी था और हम प्यार से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।